राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो गोदान उपन्यास का नवा भाग आज हम लोग देखेंगे। गोदान का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 8 भाग हम लोगों ने देख लिया है। ये नवा पार्ट है जहाँ पे होरी की गाय मर चुकी है, उसे किसी ने जहर दे दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की स्टोरी देखते हैं क्या होता है आगे उपन्यास में। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियाँ दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़ के पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ा के उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुँचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दिन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पे हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग न था, क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस बखत न बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ा के तब दम लूँगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ जाती है। धनिया सजल क्रोध में मोल बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेहल भेजवा कर तब पानी पीऊँगी। इसके भाई ने गाय को माहौर डाल के मार डाला, माहौर खिला के। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो ये हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी और उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीस कर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली? तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा। तो धनिया कहती है कि तू कसम खा कसम कि हीरा की गाय को नाद के पास खड़े नहीं देखा तुमने। तो होरी ने कहा, हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। धनिया कहती है, बेटे के माथे पे हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पे कांपता हुआ हाथ रख के कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पे थूक के कहा, थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी के मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक के बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं तो बुरा हो जाएगा। धनिया बोली कि मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मार कर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ, भाइयों के सामने बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आके उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह का पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह समझा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही, और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे या अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हो? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा।
इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया और गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला कि मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल साँझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था, कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी सह पाकर बोली, पंडित दादा यह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दिन बोले कि यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चौरे पे चढ़ के कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला कि खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहे और जवान जी के क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आके बोली, काका घर में नहीं हैं, पंडित दादा काकी कहती हैं कहीं चले गए। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दिन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है कि लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा, कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहाँ नहीं है, शायद रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की कि गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का समाधान न मिला, धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होके इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, तो बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी कि कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। कुछ कसर रह गई थी, वह संध्या के समय हल्के के थानेदार ने आके पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दिन, झिंगुरी सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू सा और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुँचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई,
जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था और दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं और होरी का चेहरा कहे देता है कि इसे केवल एक घुड़की काफ़ी है। दरोगा ने पूछा कि तुझे किस पर सुबह है? होरी ने ज़मीन छुई और हाथ बांधकर बोला कि मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आके पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने सरकार। ऐसे बौड़म नहीं है, जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यह जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला। सब बोले, होरी की घरवाली है सरकार। तो दरोगा बोलते हैं कि तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा? तो सभी जनों ने एक स्वर में कहा कि वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। तो दरोगा बोले कि मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। तलाशी? होरी की सांस ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी न होने पाएगी और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पे आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दिन ने गंजा सिर हिला के कहा, यह सब कमाने के ढंग हैं। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ़ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले कि और यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है तो बिना कुछ लिए दिए गया है कब? झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा कि निकालो जो कुछ देना हो, यूं गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज के कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूँगा। होरी के मुख का रंग ऐसे उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपये लाके दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपये पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दिन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज? अभी तो पहले ही की गठरी सिर पे लदी है और किस मुंह से मांगूं। लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी कि दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दिन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम पे सौदा न होगा। नोखे राम भी 100 के पक्ष में थे।
और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए। पूछा चाहे कितनी भी चढ़ानी पड़े, मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह न्याय न देखा गया। उसने कहा कि कोई डाका या कत्ल तो नहीं हुआ है, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत है। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन घुड़किया खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, बोला, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊँगा तुम्हारी ताबेदारी करूँगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूँगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़ के दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करेंगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग अलग जाके बातें करने लगे। कैसा आदमी है? तो वो बताए कि बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन का भी ठिकाना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सच? तो बोला पटेश्वरी कि हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। तो दरोगा बोले कि अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं है? तो वो बोले पटेश्वरी कि कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं है, वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाए। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा कि तो फिर उसे सताने से क्या फ़ायदा, मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हों। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा, बोले नहीं हुजूर, ऐसा न कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। मतलब दरोगा मान गया कि मैं पैसा नहीं लूँगा होरी से उसकी गरीबी देख के। तो ये जो महाजन होते हैं ये क्या बोले कि अगर आप नहीं लेंगे तो वो मुझसे उधार नहीं मांगने आएगा, और उधार नहीं मांगेगा तो फिर उसके ब्याज से मैं कमाऊँगा कैसे, उधार दूंगा तभी तो उसके ब्याज से जीवन भर उसको लूटता रहूँगा। तो ऐसा आप मत कीजिए, आप लीजिए। ये तो अब यही सिस्टम सब लूटता था गरीबों को, और गरीब बेचारे समझ नहीं पाते थे। एक लिखा गया था ना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, 25 चौका 150, तो वही हाल होता है। अब ये बता रहा है कितना अच्छा है इसके अंदर कि ऐसा न कीजिए। तो दरोगा कहता है कि तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसे बातें करते हो। तो वो बोला पटवारी कि जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं पटवारी को कौन पूछता है। तो दरोगा बोला कि अच्छा जाओ 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। तो पटवारी बोला कि 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। तो दरोगा बोला कि अच्छा आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर में ले गए, 30 रुपये गिन के उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज़ लिख लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोरे में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झपटे के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए ज़मीन पे बिखर गए। नागिन की तरफ हुंकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहे हैं, बता, भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे।
नहीं कहे देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर न हो और अंजूरी भर रुपए लेकर चला इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर यह पलेथन। वाह रे तेरी इज्जत। धनिया इस मामले में समझदार थी और होरी मूर्खता का परिचय दे ही रहा है। तो भोला भाला वो होते ही थे किसान। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि घर में उसके रखा क्या है। तलाशी लेना चाहे ले ले, लेके क्या करेगा, कम से कम पैसा तो ना देना पड़ेगा। पर महाजनी का सिस्टम वो समझता नहीं था, ना दरोगों के लूट समझता था। वो बस तैयार था जीवन भर कर्ज में डूबे रहने के लिए। पर धनिया इस मामले में समझदार थी। उसकी बातों से लगता है वो कहती है ले ले तलाशी, लेगा क्या घर में। होरी खून का घूंट पी के रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा, नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए। मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार न मानने वाले थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। अब दरोगा का चाल देखिए। धनिया ने हाथ मटका कर बोला, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली। फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। होरी आंखों से अंगारे बरसते धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आके खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कहे देता हूँ मेरा मुंह ना देखोगे। तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा, ऐसा कुपुत नहीं हूँ, पर यहीं गले में फांसी लगा लूँगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होके बोली, तू हट जा गोबर, देखूँ तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने में इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ के लाया उसे मार कर बहादुर न कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इस गांव में तेरी छाती पर मूंग दल के रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाओ पहनूंगी, इच्छा हो तो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुन के उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजूरी भर रुपए ठनाठन निकाल के दे दिए। मैं सब जानती हूँ। यहाँ तो बाट बखरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। यह हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। अब धनिया सब मामला को समझ गई कि महाजनों का क्या मामला है, क्यों वो पैसा दिलवा रहे हैं, लेकिन होरी न समझा। करे गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा तो धर्म से, न्याय से। सुराज किसी का उपन्यास भी है, आप बताएंगे कमेंट में किसका उपन्यास है।
देखिए यहाँ सुराज आ भी गया, गरीबों को लूट के सुराज लेते थे ये। चलिए आगे देखते हैं। नेताओं के मुंह में कालिख सी लगी हुई थी, दरोगा जी के मुंह पे झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया कि औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर नहीं है हुजूर, करकसा है। ऐसी औरत को तो गोली मार दें। तो दरोगा बोला कि तुम लोगों को काफिया तंग कर दिया उसने, 4 तो मिलते ही। तो वो बोला कि हुजूर के भी तो 15 रुपए गए। पटेश्वरी बोला। तो वो बोला कि मेरा कहाँ जा सकते हैं, वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग झटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर बोला, हुजूर बड़े दिल्लगी बाज हैं। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूँगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 50 ऐंठने के लिए यह पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं कि दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया कि पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें ज़रूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम जी की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चरपाई पे बैठ गए, चारपाई पे, और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दाता दिन ने आपत्ति की, मगर हुजूर। दरोगा बोले, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर। तो दरोगा बोले, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें, यह अच्छी दिल्लगी है, काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। दरोगा बोला, मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो। तो पटेश्वरी बोला कि लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। दरोगा बोले, तुमने अभी अंधेर देखा नहीं, कहो तो वह भी दिखा दूँ। एक एक को 5 साल के लिए भिजवा सकता हूँ, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाके विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पे सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे। इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दिन बोले कि मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया कि ऐसा धन कभी फलता नहीं। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की कि हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। और यहीं पे 9वां भाग हमारा समाप्त होता है। अब आगे हमारा स्टार्ट होता है 10वां भाग।
तो 10वां भाग को ही हम लोग देखेंगे इसी क्लास में भी। उम्मीद करते हैं 9वां आप लोगों को समझ में आया होगा, 10वां भी देखेंगे, बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहाँ तक दौड़ धूप हो सकी उसने की, फिर हार कर बैठा रहा। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अब अपनी खेती से ज़्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करके बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पुनिया अबला थी, उससे वह क्या तनातनी करता, और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सजनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा करके राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात पहर तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलाचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। 2 नाव पे सवार होने वाले की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था और धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तो आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। ये सब लोग बातें करते थे उसके बारे में कि भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूछें पकड़ के उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता तब जाके उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पे वह मर्द के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देख के भी वह कुछ न बोलती थी, और इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफ़ी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगे। फसली बुखार फैला था। होरी उसकी चपेट में आ गया और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पे पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ीजार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार दिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए
खाकर उठ जाता है, डरता रहता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए मगर हाथ न उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है इसे मैं ही जानता हूँ। तो फिर धनिया बोली कि और जो मैं उसी क्रोध में डूब मरी होती? तो होरी बोला कि तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। धनिया बोली, अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पे एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे डालती है। तो होरी कहा कि इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। माघ के दिन थे, मघावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पे अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल पर फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तमाकू भी ना मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा के लाया था, पर शीत में वह भी भुज गया। बिवाई फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपा के अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से ज़बरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियाँ खानी पड़ी, और कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेके इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठाए यह एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो संशय बना रहे कि लोग क्या क्या कहते हैं। सब यह समझते हैं कि वह पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और उधर भोला कई बार याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डौल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। न हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंस के संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर न छोड़ी। मेरे सामने से कैसे कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर मुझसे कल कहा भी तो सोना के लिए साड़ी, अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थगेलिया लगाकर चल सकती है, उसकी साड़ी तो मारे पैबंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसका मनुहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता कि वह थोड़ा सा अद्रावन करती, 2-4 लगने वाली बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती।
लेकिन मैं बूढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वह तो कहो कि इस बीमारी ने आके उसे नरम कर दिया, नहीं पता नहीं कब तक मुंह फुलाए रहती। ये खेत में बैठा है अपनी मड़ई में और बातें सब होरी सोच रहा है और कहता है कि और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वह मानो भूखे को भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया कि उसके सिरों पे अपने पैर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी गालियाँ देना चाहे दे ले। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना, हाँ कोई है? पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित जी की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। ना जाने क्यों इन लोगों की नीयत खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हज़ारों रुपए गढ़ते हैं, लेन देन कर रहे हैं, ड्यूटी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी करते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुता को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नियत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठाकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है और जो ऊंचे हैं उसका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता। आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई जितना चाहे तेरा जी, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज न रखे, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो? होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम हुआ देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई हैं। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई ना कोई बात हुई है। होरी बोला, ठंडी के मारे नींद भी आती है। तू इस जाड़े पाले में कैसे आई? कुशल तो है? धनिया बोली कि हाँ सब कुशल है। तो होरी बोला, गोबर को भेज के मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मड़ैया में आके पुआल पर बैठती हुई बोली कि गोबर ने तो मुँह में कालिख लगा दी। उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वही होकर रही। होरी बोला, क्या हुआ? किसी से मारपीट कर बैठा? तो धनिया बोली कि अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा, चल कर पूछो उसी राड से। होरी बोला, किस राड से? क्या कहती है तू? बौरा तो नहीं गई? धनिया बोली, हाँ बौरा क्यों ना जाऊंगी, बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगुनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। होरी बोला, साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस राड को कह रही है? होरी बोला, उसी झुनिया को और किस? धनिया बोली कि उसी झुनिया को और किसको? तो वो बोला होरी कि तो झुनिया क्या यहाँ आई है? तो धनिया बोली कि और कहाँ जाती है, पूछता कौन है उसे? तो होरी बोला कि गोबर क्या घर में नहीं है? धनिया बोली, गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। झुनिया 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो आई है इसके घर, तो वही बता रही है धनिया कि इसको छोड़ के वो कहीं भाग गया और 5 महीने की पेट से है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार हिनारे को जाते देखकर
वह खटका था जरूर, मगर उसे खिलाड़ी ऐसा न समझता था। युवके में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं थी, मगर जिस रूही के गाले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंकों से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग में इतना अंधकारमय बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गंवार, जिसे वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे भी भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, झुनिया घर में कैसे रहेगी इसका चिंता उसे भी न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला कि झुनिया ने कुछ नहीं कहा, गोबर कहाँ गया? उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है, उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा, दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है, क्या करूं इसका? अपने घर में क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन से गाय लाने गया है उसी दिन से दोनों में तकझन होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा, एक औरत को साथ लेके कहाँ जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूँगी, तो बोला कि तू चल के मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, अम्मा को मना लूँगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौटा तो भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है वैसा फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया, तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं है। कहती है अपने घर कौन मुँह लेकर जाऊं, भगवान ऐसी संतान से तो बाज ही रखे। तो अच्छा, सवेरा होते होते सारे गांव में काँव काँव मच जाएगी। ऐसा चीज होता है माहुर खा लूँ। मैं तुमसे कहे देती हूँ, मैं अपने घर में न रखूँगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पे रखे, घर में ऐसे छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तुम रहोगे या मैं ही रहूँगी। होरी बोला कि तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही न देना चाहिए था। तो धनिया बोली कि सब कुछ कह के हार गई, टलती नहीं, धरना दिए बैठी है। होरी बोला कि अच्छा चल, देखूं कैसे नहीं उठती है, घिसट के बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ी जार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठे रहा। बाप भी ऐसा बेहया होते हैं? धनिया बोली, वह क्या जानता था इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। होरी बोला, जानता क्यों नहीं था, गोबर रात दिन घेरे रहता था, तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था ना कि यहाँ क्यों दौड़े दौड़े आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों मड़ैया से निकल के गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी रात के ऊपर गई होगी। धनिया बोली कि हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है, कोई चोर आए तो सारे गांव को मुसल ले जाए। होरी बोला कि चोर ऐसे गांव में नहीं आते हैं, वो अमीरों के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़ के घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन में खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों, जाए जहाँ गोबर है, उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछ के किया था?
धनिया ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी। तो होरी बोला कि तो चिल्लाया करे। धनिया बोली कि इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे में जाएगी कहाँ, यह तो सोचो। होरी बोला कि जहाँ जाए, जहाँ उसके सगे हो, हमारे घर में उसका क्या रखा है। धनिया बोली कि हाँ, लेकिन इतनी रात गए, घर से निकालना उचित नहीं, पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आफत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। होरी बोला, हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहाँ चाहे जाए। क्यों अपने मुंह में कालिख लगाऊं? मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिख जो लगनी थी वह तो अब लग चुकी, वह अब जीते जी न छूट सकती है। गोबर ने नौका डुबा दी। होरी बोला, गोबर ने नहीं डुबाई, डुबाई इसी ने, वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। धनिया बोली कि किसी ने डुबाई, पर अब तो डूब गई ना। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो, तुम्हें मेरी सौ, उस पर हाथ ना उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का यह मात्र स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत उठा। होरी को इस गत यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूल्यबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पे आके किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवार पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे द्वारे की ओर मुँह किए अंधकार में उस आनंद की खोज कर रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखा के विलीन हो गया था। वह आफत की मारी, व्यंग बाड़ों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छां खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य के एक विकराल दानव के समान उसे निकल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पे गिर के रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं, चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दूर दुराओ मत। होरी ने झुक के उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत, तेरा घर है, तेरा द्वार है, हम तेरे हैं, आराम से रह। जैसे तू भोला की बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते तुझे कोई तिरछी आंखों से न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वह हम सब दे देंगे, तू खातिर जमा रख। झुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा खा जाएंगे। धनिया अपने करुणा के आवेग को अब न रोक सकी। बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूँगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे अपने गहले ले लेंगे, फेंक देना उतार के।
अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को उल्टा और कलंकिनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मार के घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने तो होरी पांव छोड़ के धनिया के पांव से लिपट गई, और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भर कर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी, उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे किसी चिड़िया अपने बच्चे को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। कहा कि जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी थी, तो कुछ दुखी था वो। तो झुनिया बोली कि बातें तो हंस हंस के कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तो होरी पूछा कि तेरा मन क्या कहता है, गांव में ही है कि कहीं बाहर चला गया? झुनिया कहती है कि मुझे तो शंका होती है कि कहीं बाहर चले गए। होरी कहता है कि यही मेरा भी मन कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही हैं। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निवाह करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगा के भाग जाना चाहिए? अब जो आए तो घर में बैठने न दूं। होरी वहीं पुआल में लेटा गोबर कहाँ गया, यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में पक्षी की भांति मंडराने लगा। और यहीं पे 10वां भाग समाप्त होता है। अब आता है 11वां भाग। थोड़ा धीरे धीरे मैंने इसको पढ़ा, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम देखेंगे अगला भाग 11 नंबर का। बहुत अच्छा लगेगा। अब तक जितना पढ़े हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा ही लगेगा। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेट जेआरएफ में जितनी भी रचनाएं लगी हैं सभी आपको मिल जाएंगी। जितने कहानियाँ लगे हैं हमने सब देख लिया, जितने नाटक लगे हैं वो भी देख लिया, गोदान भी हम लोग देख रहे हैं और निबंध भी हम लोग उपन्यास ख़त्म होने के बाद हम निबंध भी शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।